बागेश्वर धाम बड़े ही हाईलाइट रहे हैं मीडिया में, उनके प्रति लोग और वो कैसे, आप क्या दृष्टि से देखते हो बागेश्वर धाम को? देखिए, बात ऐसे है कि कोई भी सिद्ध पुरुष या महापुरुष या साधु संत कोई भी अगर वो अपनी प्रकृति से ऊपर चढ़ना चाहता है या पद्धति मिलती है उसको, तो ये नियम रहा है संसार का कि कोई भी गांव हो या संसार, तो कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके पीछे जलने वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पे ही बैठे होंगे हम, जैसे हमारी ये बैठी है समाज, ये जलने वाले भी होते हैं, और जब तक कोई जलेगा नहीं तो उस बात का कैसे पता चलेगा कि ये सिद्ध महात्मा है कि ये सिद्ध पुरुष है? सीधी सी बात है। कितनी बड़ी बात कही है महाराज जी ने। तो ये कह रहे हैं अगर लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहे हो। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम पे भी कुछ लोगों ने उंगली उठाई, तो उसके बारे में आप महाराज जी फिर आप किस दृष्टि से देखते हो बागेश्वर धाम जी को? मतलब वो ठीक है? देखो, वो एक, मेरी बात सुनिए, वो एक पंडित कुल से और ब्राह्मण से कुल से जी, और पंडित कुल जो होता है वो वैसे ही एक ऊंची उत्पत्ति रहते हैं। वो कहावत है ना कि सृष्टि गुरु पंडित और पंडित गुरु सन्यासी। ठीक जी। तो ये कहने का मतलब होता है कि वो एक पूजनीय है, और कोई उंगली उठाता है वो उनकी मूर्खता है, उनकी सोच है, उनकी समझ है कि वो क्या सोचते हैं। हर आदमी का अलग अलग दिमाग और अलग अलग सोच होती है। अपने शरीर के अंग की 5 उंगलियां, ये उंगली 5 नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है उस पर कोई जलता है, जलने वाले जलते रहते हैं, और अपना जो कर्मनिष्ठी होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, पूजार्थी होते हैं, अपने भजनानंदी होते हैं, वो अपना भजन करते रहते हैं, उसको कोई फर्क। ठीक है ना। अब जैसे कोई संत है, वो अपनी धुनी रमा रहा है, बैठा है, अपना शांति से भजन कर रहा है, तो उसको देखने वाले की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। कोई बोलेगा कि ये धुनी रमा रहा है, कोई बोलेगा भजन कर रहा है, कोई बोलेगा ये पाखंड कर रहा है, कोई बोलेगा कि ये तो भाई ऐसे ही बैठा है, कोई बोलेगा कि ये नंगे क्यों बैठे हैं, कोई बोलेगा कि इसने ये क्यों कर रखा है। तो हर प्रकार का समाज है इसमें। दूसरी बात यह है कि मैं तो यही कहूँगा कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने सनातन धर्म को ऊंचा। जैसे बागेश्वर धाम जी वहाँ मन की बात को पढ़ लेते हैं, तो आप इसमें क्या कहेंगे 2 शब्द अपने? देखो, मेरी बात सुनो, मन की बात पढ़ना, देखो बहुत ऐसे पढ़ लेते थे मन की बात, देखते थे कि भाई वो कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब जानते थे। तो भाई ये तो कोई बड़ी बात है नहीं कि वो मन की बात जान लेते हैं, कि वो कर लेते हैं। देखिए, महाराज जी ने कहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है मन की बात, लेकिन अब लोग बागों के लिए एक चमत्कार का रूप ले रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी संस्कृति, अपनी पद्धति वो छोड़ दी। अब वो छोड़ दी है तो बहुत लंबा समय हो गया, तो अब जो दोबारा एक हमारे महाराज जी ने, बागेश्वर धाम जी ने उसको पकड़े रखा, और आज वो उसके बल पे आज चमत्कार के रूप में आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना समृद्ध है पहले से ही। तो लोग बागों को वो चमत्कार लग रहा है, यही बात है ना महाराज? देखो, जो वैज्ञानिक होता है वो हाथ की कला होती है, उसको जादूगर बोलते हैं, और चमत्कार ये होता है कि जब तक्षम प्रमाणम, जो सामने होता है उसको चमत्कार बोलते हैं। और जादूगर तो ये होता है कि तेरी जेब में से ये निकाल दिया, तेरी ये निकाल दिया, सही ऐसे करो बच्चों ऐसे, वो तो एकदम डमी ऐसी होती है, वो जादूगर बोलते हैं उसको। ठीक है ना? ठीक। और चमत्कार उसको बोलते हैं जो तक्षम प्रमाणम, तो जो जादूगर हो तो चमत्कार बोलते हैं। वो चमत्कार कर रहे हैं, पब्लिक का आराम हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो इतनी पब्लिक जा रही है, कोई वो पागल तो है नहीं, मूर्ख तो है नहीं, उन्होंने कुछ देखा है या सुना है, या उनका फायदा हुआ है, या उनको आराम हुआ है, या उनका भला हुआ है, तभी तो जा रहे हैं ना वहाँ। हैं आम आदमी के पास क्यों नहीं जाते लोग? जा रहा है कोई? मानता है, यही हमको सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करना, सबसे प्रेम करना, यही सनातन धर्म है। हाँ, और सनातनी बनो। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म का अपमान करो, उसका अपमान करो, नहीं। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि सबसे प्रेम करो, सबसे लगाव करो, और सब धर्मों का सम्मान करते हुए अपने सनातन धर्म को ऊंचाओ। बहुत अच्छी बात है महाराज जी ने। जय। पीछे सतना से आए हैं, और बताइए क्या है, मतलब उनको चमत्कार के रूप में दुनिया देख रही है, कोई अंधविश्वास बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या मानते हैं बागेश्वर धाम जी को? बहुत अच्छा किया, बहुत ही आनंद आया, आपके आशीर्वाद। नहीं, हम तो भाई देख संत है, संत के आशीर्वाद में हमको बहुत खुशी मिली है, और ऐसी
समय बनी रहेगी तो बहुत ही आनंद आएगा। टीवी पे आते हैं क्या ये? हैं? टीवी पे आते हैं हनुमान जी का जो मंदिर है, हनुमान जी का, बालाजी का वहाँ मंदिर है और बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर बजरंग बली यही कथा है, जो कौन पे कहा आता नाग है? जी हैं वही सबको आशीर्वाद तो आप क्या कहना चाहेंगे जरूर जाते हैं और बस भी चलने लगी, वहाँ बड़ी तेजी से विकास हुआ। देखिए। और यहाँ पर एक और है जो MP से ही है और बोल दे। कैसा लगता है वहाँ पर बागेश्वर धाम? कभी गए हैं आप? तो नहीं गए सर कभी, मैं टीवी में तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वो सही है, संत सिद्ध संत है। हमारे समाज में तो सिद्ध इतने लोग कष्ट होते हैं। आप भी वहीं से हो, MP से हो? MP से ही, सतना जिला से जी। वो सिद्ध पुरुष है, वो सन्यासी बाबा के भक्तों बालाजी के। जी हाँ। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है? अंधविश्वास नहीं है, ये उनके भक्ति का विश्वास। ये कह रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं है, उनकी भक्ति का प्रताप है। उनकी अपनी भक्ति के बल पे ही वो आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है, विस्तृत है और मतलब हमें वो शक्ति है, उन हमारे ग्रंथों में, हमारे मंत्रों में वो शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। कैसा रहता है वहाँ का? बहुत मतलब अच्छा रहता है। हम लोग 3 बार हो आए हैं। 3 बार होके आई है। परेशानी को लेकर आई थी वैसे दर्शन करने? दर्शन करने गए थे तो बहुत अच्छे ये दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा। 2 दिन रुके भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 दिन रुके और यहाँ दर्शन करे और वहाँ जैसे लोग कहाँ से लोग पधारते हैं? वहाँ भी बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत भीड़ लगती है, लाखों की पब्लिक रहती है। मोबाइल से तो नहीं देखा। अच्छा, बागेश्वर धाम जी अपनी तप के बल पे इसको कर रहे हैं तब के बल से कर रहे हैं। और आप क्या मानती है जी? सही चल रहे हैं महाराज जी? महाराज जी को सही मानते हैं, हम टीवी में देखते हैं, वो भी हमको बहुत हम लोग तो वहाँ अच्छा, तो आप कभी गई हो? नहीं नहीं पर अच्छा लगता है हमको। तो अलवर राजस्थान से देखिए दूर दराज से लोग आए, कैसा लगा जी यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। और पूरे 9 दिन रहे या अभी आए? आज ही आए। तो कैसा लग रहा है जी? अरे साहब, संतों का दर्शन करने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के साथ अनेक दूर दूर के संतों के दर्शन हुए, ये बहुत सबसे बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पर राजस्थान से आई है माता है और यहाँ पर इन्होंने कथा सुनी, संतों का प्रवचन सुने। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, खूब बढ़िया। यहाँ पर देखिए सभी माताएं कह रही है बहुत मन लगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। ब्रज भूमि तो है ही, महत्व रखती है और उसमें भी गुरु जी का आश्रम। यही संतों का भाव होता है, संत बड़े भाव से कथा सुनते हैं। और यहाँ पर आज संतों का संगम हुआ था। कहाँ से आए हो महाराज जी? कामेर से आए। महाराज कैसा लग रहा है आज? देखिए सिद्ध बाबा मंदिर कामेर से आए हैं। अब तक कैसा लग रहा है महाराज यहाँ पर? बढ़िया। जय ठाकुर बात हो रही है। बहुत बढ़िया भाव से कर रहे हो यहाँ पर आप, मतलब कथा सुनने आए हो या क्या करने आए हो? अच्छा, हलवाई का काम है। तो क्या नाम से है हलवाई? हरिओम हलवाई। तो कैसी व्यवस्था है आपके द्वारा, मतलब पूरी तरह? कल बामन पाल का भंडारा है, व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा जी, अभी तो चल ही रही है। क्या तैयारी हो गई है? दाल कंप्लीट हो गया, लड्डू कंप्लीट हो गए, कटिंग चल रही है। अच्छा, तो यहाँ पर नंदगांव से हरिओम हलवाई नामी हलवाई हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है काम और बड़े भाव से अपनी सेवा में लगे हुए हैं। बामन पाल के 25 साल भंडारे में बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे, आनंद आ रहा है। दिन रात कथा चलती है, मन भी लगता है काम करने में। मन चल रहा है, ये रात भर भजन संध्या चलती है, मन ऐसा करता है रात भर जग के काम करता है। सो ये होते हैं ब्रजवासियों के भाव। नंदगांव से है, इन्होंने कहा कथा भी सुनने को मिल रही है, काम भी चल रहा है और ऐसा लगता है कि काम करते रहो, कथा सुनते रहो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है भैया, बढ़िया काम चल रहा खूब। और जो मंदिर पे भैया बाहर से जहाँ नोटे ना गए भाई, सभी आओ, सभी लोग आओ, देखो आएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं महाराज जी के द्वारा आह्वान है कि जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचे सभी पधारे। हाँ, कल के भंडारे में सभी पधारे भाई।